आइए पहले ख्वाहिश को सुनते हैं राग खमाज में, फिर मेरी मोहब्बत का मैसेज। थैंक यू।
तहे दिल से सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग देखिए, मेरा कलर यार थोड़ा काला है ना। हाँ, कलर काला है। तुम्हारा थोड़ा गोरा हो गया और पेड़ भी निकलने लगा है। तो हम भी तो मोटे हो गए, दिख नहीं रहा। देखो मेरे साथ के साथियों, हाँ। मेरे भाइयों और मेरे छोटे भाइयों, आप देख रहे हैं ना क्या? ये कि हम अपनी पत्नी के साथ हैं और पत्नी के साथ हम लोग खुश हैं। हम, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हम लोग साथ में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी लोग जो है वीडियो में आप लोगों के सामने आए। कारण केवल इतना है कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है हम लोगों को देखकर आप लोग भी अपने आप में प्रेम लाएं और मिलके रहने का कितना आनंद है, पति पत्नी के प्रेम में कितना आनंद है। विश्वास मानिए, ये वाली दौलत जो हमारे पास है, और हमें इस बात का प्राउड तो नहीं कहेंगे, ईश्वर से धन्यवाद कहेंगे। और ये दौलत हर किसी के नसीब में नहीं है। नसीब में इसलिए नहीं है, पत्नी अपनी चला रही है, पति अपना गणित लगा रहा है, तो जो मैनेजमेंट है वो सब डिस्टर्ब है। और जहाँ पे भाई हम लोग, एक गाड़ी है उसके 4 पहिए हैं, तो 2 पहिए हम हो गए, 2 ये हो गए। अब एक जो परिवार का नियम है यार कि बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए हमारा काम है, हमें करना है। पत्नी का काम है नाश्ता बना के देना है, उनके कपड़े साफ करना है, उनको हाँ समझाना बुझाना। अब यही उन्होंने कहा, अब पत्नी कहे नहीं मैंने सोमवार को किए थे, तुम मंगल को करो। अब मैं कहूँ कि मैं मंगल को नाश्ता बनाया था, तुम बुध को करो। तो ये जो चीज़ें ज़्यादातर है ना, और घर में जो है मैं देख रहा हूँ कि पति पत्नी जो है प्रेम है, और प्रेम से बड़ी इबादत और पूजा कहीं है नहीं। प्रेम अगर सच में पत्नी करती है, तो अगर पति गुस्से से डांटता है तो वो जो है पति जो है अगर डांटता है तो पत्नी अगर समझती है अपने पति को, तो वो एडजस्ट करेगी, वो सहन करेगी। और पत्नी का कभी कभी मूड देखिए, काम करते करते थकावट, बर्तन 4 रहते हैं, बुजुर्ग कहते थे, तो खटपट तो होती है, उस खटपट में भी मिठास होती है। तो पता चला कि पत्नी का मूड खराब है, उसने चिल्लाया, तो वहाँ पे मूछे वाले पति नहीं बनना है। हाँ, उन्होंने कहा ना, खटोला है ही बिछेगा, तो वो वाला सिस्टम अब गया। मेरे कहने का मतलब, आपको समय मिलता है, पत्नी पूरे वीक, पूरे माह, पूरे साल, पूरा जीवन किचन की छिपकली बन के रह जाती है। क्या केवल उसका उसीलिए जन्म हुआ है? अगर आपको समय मिले तो आप भी उसका सहयोग करें और आप भी उसको सपोर्ट करें। और हमें तो लगता है कभी कभी पत्नी सब्जी रोटी बनाने जा रही, तो यार तुम अगर थोड़ी सी सब्जी काट दोगे, तो धनिया मिर्चा लहसुन काट दोगे, तो इसमें आप कोई छोटा नहीं हो रहा। अगर उसके सर में दर्द है तो आप छोटे नहीं हो रहे। यही मंत्र जो है बहुत सीक्रेट था, मैं आपको आज दे रहा हूँ कि अगर आपको अपने सच में और जीवन में, अब तुम ये सोचो कि सब कुछ हमारे जैसा हो, हमारी तानाशाही चले। यहाँ तानाशाही का, जहाँ प्रेम है और जहाँ ये 2 संबंध हो गए, पति पत्नी से क्या ढका है, सब कुछ आत्मा से हो गया। अब उस पर तुम दिमाग लगाओ कि हमारा ऐसा हो, हमारा वैसा हो, तो ऐसा नहीं चलता है। शादी के बाद जो जायज़ बात है, उन जायज़ बातों को आप अपने परिवार से करिए, हैं, कोशिश करिए कि अपने घर की बातें, चूँकि पति पत्नी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पति पत्नी तक ही ठीक रहती हैं। तो ये बहुत अच्छे फार्मूले हैं खुश रहने के, मस्त रहने के। और वल्ला जो है
एक दिन तो ये समझ लो कि सबका चल ही रहा है। सब खत्म हो ही जाएगा यार, है। तो मेरे कहने का मतलब कि जिंदगी हमें जीनी है, चाहे रो के जिए चाहे हंस के जिए। तो हंस के क्यों ना जियो, हाँ, रो के क्यों जियो। तो हमारे बिल्लो सरकार का यही कहना है कि हमेशा, समझ रहे हो, जब अपन हंस के रहेंगे तो बच्चे भी, परिवार भी हंस के रहेगा, खुश रहेगा। ये समझ लो कि बलिदान हमारा इतना है। जब मेरी वाइफ की शादी हुई थी, पहली बार मेरी भी हुई थी शादी, तो भाई का दूसरी बार करना चाहते। और जब इसकी विदा हुई और ये जो है रोने लगी बहुत तेजी से। मैं वहाँ दूल्हा बना दूर खड़ा देख रहा था। मेरे मन में एक विचार आया। विचार ये आया यार कि यार देखो, कोई लड़की अपने परिवार को, अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी जननी को छोड़ के एक छोटे से विश्वास के साथ तुम्हारे साथ चली जाती है, ना वो जानती है ना पहचानती है। और ये यहाँ का सिस्टम है। और हम भैया आजकल जो देख रहे हैं कि इनके रहने, देखो दोनों में से आप लोग देखिएगा तो ये खूबसूरत लग रहे हैं, मैं थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। आप स्मार्ट हो। नहीं हम स्मार्ट, स्मार्ट आपकी नज़रों में है और होना भी चाहिए। प्रेम से मोहब्बत होती। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इतने विश्वास से सब कुछ छोड़कर चली आती है और आप जो है कभी कल्पना कर सकते हैं कि इस सारी पृथ्वी में ये औरत जो है ना उस आंगन का फूल है कि जिसके आंगन में अगर सही से नहीं खिला तो वो आंगन बंजर समझिए आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है सम्मान नहीं करते। हम अक्सर देख रहे हैं कोई जरा सा पैसे कम मिले या कारण जरा सी बात हो गई और लोग बाग जो है लड़ाई करके, अक्सर हम देख रहे कि औरतें जो हैं मार दी जा रही हैं, फांसी लगा दी जा रही है, उन्हें जला दिया जा रहा है। मतलब हमें ये समझ में नहीं आता कि इस समाज के जो ये इंसान यानी आदमी जाति, इतना मर्द जाति, इतना अहंकार और इतना ये सब के चक्कर में, जब आप समझिए कि वो औरत जब खत्म हुई, हम अक्सर देख रहे हैं ये चीज़। मुझे आ गई बातें, थोड़ा सा रोष होता है, मैं भी देखता हूँ, मुझे कष्ट होता है कि फिर एक बेटी, एक औरत मार दी गई कुछ चंद पैसों की खातिर, कुछ अहंकार की खातिर, कुछ तुम्हें अपनी जिद की खातिर। तो ये मैं जो देख रहा हूँ कि जब ये लोग नहीं होंगे, सारी हमारा सुबह से लेके शाम तक अधिकारी को सलाम करें या दुनिया को सलाम करें, लेकिन किसके लिए? इस औरत के लिए। हम लोग शाम को जाते हैं और अपनी औरत का हंसता हुआ चेहरा देख लेते हैं तो पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यार, ये मतलब एक प्रकार से हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा परफ्यूम डालते हैं और अच्छी बाल रखते हैं और मेकअप करते हैं, जो भी करते हैं, तो यार इसी औरत की खातिर तो है। इतना प्रेम भी है, इसके बिना चल भी नहीं सकते, और इसी से पैदा हुए और इसी को मारने में तुले। तो आपने अगर औरत जात को, अगर तुमने सामान समझा, औरत जात को तुमने केवल एक मतलब कहने का मतलब कि यूज की चीज़ समझी है, तो ऐसे काम नहीं चलता। आप देखिए कितना सेंसिटिव होता है यार। एक 20 साल अपना माँ बाप को रहे तो अभी इतनी जल्दी तो वो यार तुम्हें एडजस्ट कर नहीं सकती, इतनी जल्दी तो वो तुम्हारे घर के सारे नियम, अनुभव, संस्कार समझ नहीं सकती। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है आप बताएं, समझाएं और बार बार बताएं। ऐसा नहीं है
भाई एक आदमी ने ये कहा कि हम लोगों में हमेशा प्रेम क्यों रहता है। तो प्रेम यही रहता है कि कभी वो दो बात कह लेते हैं तो हम सुन लेते हैं, और हम कह देते हैं तो वो सुन लेते हैं, और सुनने का कोई वो नहीं है। हम कोई बहुत बड़ा एक अहंकार लिए बैठे हैं, हम मर्द हैं। विश्वास मानिए कि सारी ज़िंदगी तुम्हें कोई फ्री में रोटी खिलाने वाला एक किराए से रखिए, पता चल जाएगा। तुम्हारे घर की सेवा करने वाला, तुम्हारे घर की पोंछा लगाने वाला, तुम बाहर चले जाते हो सब कुछ छोड़ के, शाम को सब कुछ अच्छा मिलता है, वो चौकीदारी चोर है। चौकीदारी चोर है तो समझ रहे हो, चोर नहीं है। दूसरी जगह पहुंच गए थे। घर का चौकीदार नहीं है चोर। नहीं, घर का चौकीदार चोर नहीं है। और देखिए, तो मेरे कहने का एक विश्वास से कैसा आ जाता है, कहाँ की मिट्टी कहाँ का रोड़ा। आज ये विश्वास है कि हम पैसे कमाते हैं, हम इनको देते हैं, फिर इनसे हम प्यार से लड़ के उसमें से छोटा छोटा पैसा लेके और अपने पूरे महीने का काम चलाते हैं। और कुछ लोग हैं कि अपना पैसा अपने पास रखते हैं, वो एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाते पत्नी के साथ, वो मैनेजमेंट बना ही नहीं पाते पत्नी के साथ। वो प्रेम दिखावा ज़्यादा है, अहंकार का दिखावा। देखिए आएंगी, ये 1.5 लाख की साड़ी खा लो, 20,000 का है सूट। 20,000 का सूट खा लो, इसको 2 लाख का नेकलेस लिया। आदमी, तुम 1.5 लाख की साड़ी पहने हो, आदमी को 250 का सूट कुर्ता पैजामा पहनाए हो। क्या फायदा। और आदमी अगर 1.5 लाख का पहन रहा है और पत्नी को पहना रहा है, ये भी गलत है। तो मेरे कहने का मतलब यार, आप जो है नारी जाति के आप सम्मान करिए, बहुत सम्मान। ये समझ लीजिए कि नारी तो मैं कहूँगा एक प्रकार से प्रकृति है यार, उसको जरा सा फेंकोगे ना प्रेम तो वो आपको बहुत सारा देती है। और मेरे लिए पागल तो आप जानते ही हैं कि यही दुनिया है। हाँ, तो मैं भी पागल, ये भी पागल, और पागल खाना हम लोगों का झांसी में। मैं यही चाहता हूँ कि समझदार मत बनो, कुछ पागल बने रहो। पागल लोगों ने ही जीवन में कुछ ना कुछ किया है, और समझदार लोगों ने जो है, समझ रहे हो, सिवाय चोट के कुछ नहीं किया है, सिवाय चोट के कुछ भी नहीं किया, ना कर पाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भैया नारी शक्ति का सम्मान करो और अपनी पत्नी से प्रेम करो। और मैं एक चीज़ और हमें थोड़ी कभी कभी लगती है, महसूस होती है, थोड़ा इधर आना भाई साहब, हाँ, कि हम मर्द की बात बता रहे हैं, आप थोड़ा पसीना आ गया भाई साहब। मर्द की बात हम ये बता रहे कि मर्द जो है वो थोड़ा सा क्या बोलता है, रुक जाओ, हाथ में लग रही है। मर्द ये बोलता है कि मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई और मैं जवान। ये ज्यादातर हम देखते हैं। ये नहीं कहते कि मर्द तो बड़ा रहता है, औरत से बहुत बड़ा। जब शादी करके आता है तो मर्द का अहंकार इसमें भी छिपा रहता है कि लड़की कम से कम हमसे 2 साल तो बड़ी छोटी होना चाहिए। 2 साल नहीं, 5 साल, 5 साल, 10 साल, फिर 10 साल, 14 साल है। 14 साल। धन्य है वो नारी जो सब कुछ एडजस्ट करती है, ना देखती है बूढ़ा, माँ बाप की मर्यादा के लिए, घर के संस्कार के लिए आंख बंद करके तुम्हें दे देते हैं और तुम लेके चले आते हो। और फिर कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी हो जाती है, फिर तुम जवान हो जाते हो। मेरे कहने का मतलब, तुम जवान हो जाते हो, फिर तुमको जो है फिर नई एक औरत चाहिए दोस्ती करने के लिए, उससे बात करने के लिए। और तुम अपने आप को बाल झड़ जाते हैं, 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं शरीर में, लेकिन आदमी अपना डाई करके बालों में, और समझ रहे हो, ये सब चीज़ें जो है ना, उनका कभी कुछ हो नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगा कि अगर खोजोगे तो अपनी पत्नी में ही सब कुछ पाओगे। और प्रकृति है यार, जैसा उनके अंदर फीलिंग्स है वैसे हमारे अंदर है, सब एक दूसरे का एडजस्टमेंट चलता रहता है। नहीं चलता रहता, बताओ। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब अच्छे लोगों के आपके वो नहीं है लक्षण।
और अपने बनाओ भाई लक्षण। हाँ लक्षण अच्छे जिससे बनाइए। परिवार अच्छा खुशी खुशी रहे। हाँ परिवार खुश है हंसी तो खुशी आप परिवार ये समझ रहना लीजिए कि चाहिए, सारे संसार की दौलत आपके पास है। दौलत फौलत सब यार समझ रहे हो। बस यही रह जाना है। कोरोना काल में एक से एक लोग जिनके बहुत सारे भंडारे भरे पड़े हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ है, कौन यूज करने वाला कहाँ गए। वो अकेले आए थे, अकेले चले गए। देखिए, परिवार भी नहीं, दौलत खाने यही भी है नहीं। और जिंदगी यही है जो हम जी रहे हैं। जिंदगी यही है कि खुश रहना है और घूमने जाना है मस्त और अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का ख्याल रखना है और हमें अपना ख्याल रखना है और अपने ईमानदारी से अपनी जॉब को करना है। यही जीवन है यार। और अगर आप ऐसा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देख के आप हमें कमेंट्स में गाली नहीं लिखेंगे और आप लोग जो इससे सीखेंगे। गाली क्यों लिखेंगे, सही सही कहा है। कई लोगों के वो बोलते हैं सिंहासन में हला डोल आएगा, लेकिन हला डोल के लिए नहीं है, ये मेरे दिल की बात है। लोग बाग जो है कहते हैं कि हमारी तमाम बहनें हैं यार, सारी जो देखती हैं, देखिए माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं। तो मेरे मैसेज में यही है कि भैया बिना इस नारी जात के कल्पना कर पाना इस संसार में, अरे बाप रे बड़ी मुश्किल है। कितना तन्हाई, एक दिन नहीं। आप समझ रहे हो, शादी होने के बाद हम लोग ना हम अपने मायके जाने की सोचते हैं ना ये। अब लोग कहते हैं साले ये कौन सी चुम्बक खाए हैं। तो ये है प्रेम। एक पल के लिए आंख से ओझल होने के लिए पूरी सृष्टि हिल जाती है, ये है प्रेम। क्यों? तो मेरे कहने का ये प्रेम है और ये प्रेम आप भी करने की कोशिश करें, देखिएगा बहुत। बस ये है कि बनावटी बातें ना हो और झूठी कस्में ना हो। जो भी है, झूठी कसमें मैं तो ये भी बोलता हूँ, जब मुझे कभी कभी कि यार एक फलाने लोग मिले थे और मेरी तारीफ की, उन्होंने मेरा नंबर लिया और तो मेरी पत्नी कहती कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप जैसा करेंगे मुझे आप पे विश्वास है। समझो, शक की कोई दवा नहीं, शक की आज तक कोई दवा नहीं। और शक में बहुत सारी औरतों की हत्या हो रही है, बहुत सारे। और अच्छा, तुमने जैसे हत्या हो गई किसी घर में, हमने देखा कैसे वो मर गई फांसी लगा के, जल के। उसके साथ मालूम कितने लोग, वो गई उसका पूरा परिवार, और जहाँ से वो आई थी उसका 2 परिवार बर्बाद होते। और आजकल तो इसकी जो है होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। ये फिल्मी कल्चर जो है ना, वो सब साले एक हफ्ते के लिए एक शादी करते हैं, दूसरे हफ्ते के लिए दूसरे शादी, बूढ़े शादी। अरे सारे संस्कार तो उन्हीं के भर दिए हैं। और ये इन पर जो रोक लग रही है, इनको जो पेला जा रहा है, सही है। हम लोग भैया तहे दिल से शुक्रिया करते हैं इस जहाँ से ये हरकत हो रही है इन लोगों को, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक अलग है। पूरी हमें लगता है कायनात को इस फिल्म ने जो संस्कार दे दिए, वो संस्कार जो है बहुत बड़ा सर का दर्द बन गए हैं। और बहुत जल्दी लोग बाग उन्हीं संस्कारों को कि किसी को भी छोड़ दो, किसी को भी पकड़ लो, किसी चीज़ को, मतलब कोई सिद्धांति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं। और कुछ चीज़ों के कुछ तो नियम होते हैं, अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सब फिल्मी संस्कार हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं, व्हाट्सएप पे अपने जवानी की फ़ोटो डाल के चैटिंग कर रहे हैं। ये सब आप जो है सत्य बताएं, सच चलें। देखो ऑनलाइन फ्रॉड, उन्हें नहीं मालूम कि उसका पैसा था, उसके मम्मी में तबीयत खराब अस्पताल में है, या पत्नी है, या उसके पिता हैं, वो पैसा उसको बेचारे गांव के बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मेरे कहने का मतलब, सब आदमी जो है ना, सब कमीनापन, छलपन, इस पे सबसे ज़्यादा वो है। प्रेम को तो लाखों को केवल अहंकार के लिए, यूज के लिए अगर ऐसा किया ना, तो तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम ही होना है, हमें नहीं होना है। हम तो खुश हैं और हम खुश रहेंगे। और परमेश्वर आप जैसे लोगों से हमें कभी मुलाकात ना कराए, ना हमारी दोस्ती कराए। अगर तुम जैसा करोगे वो तुम भोगो। तो भैया ठीक है, हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।